बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RS न्यूज़ इनसाइड यूट्यूब फेसबुक चैनल और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शब्बीर राजा। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देख रहा है। नाज़रीन, शब्बीर ने देखा 2007 में मौलाना अब्दुल रशीद बुर्का पहनकर जामिया हफ्सा से फरार होते हुए पकड़े गए और आज फिर 2007 की तारीख दोहराने के लिए मौलाना अब्दुल रशीद तैयारी कर रहे हैं। वो खुद तालबात और तुलबा को राग़िब कर रहे हैं कि बस लड़ना है। नाजरीन, आज हम एक नहायत हिस्सास और अहम मसले पर बात करेंगे। जामिया हफ्सा और मस्जिद मदीना के हालिया तनाज़ा ने कई सवालात को जन्म दिया है। क्या ये मजहब का मसला है या फिर मखसूस अनासर अपने सियासी अज़ाइम के लिए दीन को इस्तेमाल कर रहे हैं? मौलाना अब्दुल रशीद की क़यादत में तुलबा और तालबात को आगे लाकर हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या वालिदैन ने कभी सोचा है कि वो अपने बच्चों को इल्म हासिल करने के लिए भेजते हैं या किसी और मकसद के लिए? नाजरीन, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2007 में लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा में जो सानिया पेश आया था, इसमें तकरीबन 200 खवातीन, तुलबा तालबात और असातिज़ा अपनी जान से हाथ धो बैठे। सवाल यह है कि इस नुकसान का जिम्मेदार कौन था? क्या इन तालब इल्म खवातीन का काम यह था कि वो किताबें पढ़ें, दीन सीखें, या बंदूक उठाकर लड़ने के लिए तैयार हों? नाजरीन, ये वालिदैन के लिए एक अहम पैगाम है। आप अपने बच्चों को मदरसे में तालीम के लिए भेजते हैं या किसी इंतहा पसंद ग्रोह की फौज का हिस्सा बनाने के लिए? दीन इस्लाम हमें इल्म हासिल करने की तलकीन करता है, जहालत की नहीं। अगर मदरसे का मकसद दीन सिखाना है तो फिर ये लड़कियां हाथों में असला, लाठियां और डंडे क्यों उठा रही हैं? उन्हें किस राह पर डाला जा रहा है? नाजरीन, खवातीन को ढाल बनाना क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? यहाँ एक और काबिल गौर बात है कि इस्लाम में खवातीन को जंगी महाज पर आगे ले जाने की कोई गुंजाइश नहीं। हमें याद है कि 2014 में जब अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने फ्रांस के खिलाफ नामूस रिसालत का धरना दिया था, तब कुछ खवातीन भी एहतजाज में शामिल होना चाहती थी, लेकिन खादिम हुसैन रिजवी साहब ने साफ कह दिया था कि खवातीन का मकाम इज्जत और एहतराम में है, वो घर में रहें और हमारे लिए दुआ करें। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो एक दीनी सियासी जदोजहद थी और इसमें खवातीन को आगे नहीं आने दिया गया, तो फिर मौलाना अब्दुल रशीद जैसे लोग खवातीन और बच्चों को क्यों फ्रंट लाइन पर ले आते हैं? उन्हें क्यों सड़कों पर लाकर गतका मार्शल आर्ट्स सिखाया जा रहा है? हकीकत यह है कि कुछ अनासर दीन के नाम पर अपने मकासद के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। एक दीनी मदरसे में तालबात कुरान और हदीस, फिकहा और दीगर इस्लामी अलूम पढ़ने के लिए आती हैं, ना कि लाठियां और डंडे चलाने के लिए। जो वीडियो सामने आ रही है, इनमें तालबात को मार्शल आर्ट्स की तरबियत दी जा रही है। क्या वालिदैन ने सोचा कि वो अपने बच्चों को इल्म के लिए भेज रहे हैं या किसी गैर कानूनी तहरीक का हिस्सा बनने के लिए? ये मसला यहाँ तक पहुंचा ही क्यों? जब इंक्रोचमेंट हुई तो हुकूमत ने तब कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या ये सब कुछ जानबूझकर होने दिया गया ताकि एक खास वक्त पर इसको सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि रियासती अदारों में मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के लोग मौजूद हैं और कुछ खास अनासर अपने मकासद के तहत फैसले करवाते हैं। ये मामला किसी मस्जिद या मदरसे का नहीं, बल्कि एक ज़हनी गुलामी का है, जहां मखसूस ग्रोह दीन के नाम पर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। जामिया हफ्सा का हालिया वाक़या इस बात का सबूत है कि कैसे दीन का गलत इस्तेमाल करके बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगाया जा रहा है। वालिदैन को होश के नाखन लेने चाहिए और सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चों को तालीम के लिए भेज रहे हैं या किसी और राह पर धकेल रहे हैं। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है कि मौलाना अब्दुल रशीद की ये हरकतें दुरुस्त हैं? क्या हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए? क्या अब मौलाना ताहर अशरफी, मौलाना तारक जमील, मौलाना तकी उस्मानी, मौलाना साजिद मीर और जितने भी अहले देवबंद, अहले हदीस मसलक के जो उलमाए किराम, इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए? जब कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तो फिर अपनी सियासत को चमकाएंगे? नाजरीन, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और हमारा चैनल RS न्यूज़ इनसाइड सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द और गिरदो निवाह का ख्याल रखिएगा। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।